कभी आपने नोटिस किया है रोज़ वैक्सिंग, थ्रेडिंग, शेविंग करते करते हमारी स्किन लिटरली थक जाती है। रेडनेस, बम्प्स, इनग्रोन हेयर्स और फिर सोशल मीडिया पे एक शाइनी सॉल्यूशन मिलता है, लेज़र हेयर रिमूवल, परमानेंट स्मूथ स्किन। सुनने में तो परफेक्ट लगता है, राइट? लेकिन जब पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं तो सबसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, डॉक्टर क्या ये रियली सेफ है? साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे? परमानेंट रिजल्ट्स मिलता है या सिर्फ मार्केटिंग ट्रिक है? आज मैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सिंगल लैंग्वेज में क्लियरली समझाऊंगा कि लेज़र हेयर रिडक्शन का एक्चुअल साइंस क्या है, कौन कौन से स्किन टाइप्स के लिए ये सेफ़ है, कितने सेशंस लगते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ये 100% परमानेंट होता है या नहीं। तो चलिए एक एक मिथ को साइंटिफिकली क्लियर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर समकित शाह, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड लेज़र स्पेशलिस्ट। पिछले 8 साल में मैंने हज़ारों पेशेंट्स को लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए ट्रीट किया है और ऑनेस्टली इस ट्रीटमेंट के अराउंड सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन होती है। आज का वीडियो उन्हीं मिसकंसेप्शंस को क्लियर करेगा। सबसे पहले समझते हैं लेज़र हेयर रिडक्शन का साइंस क्या है। लेज़र हेयर रिडक्शन का मतलब होता है सिलेक्टिव डैमेज ऑफ हेयर फॉलिकल्स यूजिंग लाइट एनर्जी, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में सिलेक्टिव फोटोथर्मोलाइसिस कहते हैं। सिंपल शब्दों में, लेज़र की लाइट हेयर के पिगमेंट यानी मेलानिन को टारगेट करती है। ये एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है और हेयर फॉलिकल के बल्ब और बल्ज रीजन को सिलेक्टिवली डैमेज करती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? हेयर रूट वीक हो जाता है। फ्यूचर में वहाँ से हेयर ग्रोथ स्लो और कम हो जाती है। 6 to 8 सेशंस के बाद हेयर विजिबिलिटी कम हो जाती है। नए बाल पतले, सॉफ्ट और स्लो ग्रो करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी, ये ट्रीटमेंट परमानेंट हेयर रिमूवल नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म हेयर रिडक्शन है। मेडिकल लिटरेचर और FDA भी इसी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करता है। तो अगर कोई आपको लेज़र हेयर रिमूवल बोल के ये ट्रीटमेंट दे रहा है तो ये गलत है। अब सबसे कॉमन सवाल, डॉक्टर कौन सा लेज़र बेस्ट और सेफ होता है? सच ये है, एक ही लेज़र सबके लिए बेस्ट नहीं होता है। लेज़र सिलेक्शन स्किन टोन, हेयर थिकनेस और ट्रीटमेंट एरिया पे डिपेंड करता है। डायोड लेज़र यानी 810 नैनोमीटर लेज़र, ये इंडियन स्किन टोन्स के लिए सबसे कॉमनली यूज्ड और रिलायबल ऑप्शन है। इंडियाग लेज़र यानी 1064 नैनोमीटर लेज़र, ये डार्कर स्किन टोन्स के लिए सेफेस्ट माना जाता है क्योंकि इसका मेलानिन एब्जॉर्प्शन कम होता है, इसलिए पिगमेंटेशन और बर्न्स का रिस्क इसमें कम होता है। लेकिन याद रखिए, मशीन कितनी भी एडवांस्ड हो, उसको यूज़ करने वाला ऑपरेटर एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हमेशा एनर्जी सेटिंग्स कस्टमाइज करनी चाहिए पेशेंट के हिसाब से। पैच टेस्ट करना चाहिए। पैच टेस्ट से रिस्क ज़ीरो नहीं होता है लेकिन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। सर्टिफाइड क्लिनिक और ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट के अंदर लेज़र हेयर रिडक्शन लार्जली सेफ एंड प्रेडिक्टेबल प्रोसीजर है। तो अब अगला सवाल होता है, कितने सेशंस लगते हैं और अप्रॉक्स कॉस्ट कितना होता है? हेयर ग्रोथ के 3 फेजेस होते हैं, ग्रोथ, रेस्टिंग एंड शेडिंग। लेज़र सिर्फ ग्रोथ फेज के हेयर्स पर काम करता है, इसलिए हर 4 से 6 हफ्तों पे सेशंस करना ज़रूरी होता है। यूजुअली 6 to 10 सेशंस अप्रॉक्सीमेटली लगते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% लॉन्ग टर्म हेयर रिडक्शन हो जाता है। कॉस्टिंग वो सिटी टू सिटी, लोकेशन टू लोकेशन एंड डिपेंडिंग ऑन मशीन ऑल्सो वेरी करती है, बट एक अप्रॉक्सीमेटली अपर लिप वगैरह जैसा लोकेशन है वो स्टार्ट होता है 800 to 1000 रुपीज़ पर सेशन से। अंडर आर्म्स वगैरह जो है इट स्टार्ट्स अराउंड 2000 to 3000 पर सेशन एंड दिस वेरीज एज पर योर लोकेशन, मशीन और डिपेंडिंग कि आपका हेयर ग्रोथ और एरिया कितना इन्वॉल्व है। नेक्स्ट चीज होती है साइड इफ़ेक्ट्स। क्या इसे करवाने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? तो मोस्ट कॉमन चीज़ें जो होती है वो होता है टेम्पररी रेडनेस, माइल्ड स्वेलिंग एंड स्लाइट बर्निंग सेंसेशन। ये यूजुअली कुछ घंटों में सेटल हो जाता है और इसके बाद इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हालांकि
कुछ स्किन टाइप्स में जहाँ पे स्किन टोन डार्क होता है वहाँ पे बर्न्स होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे ब्लिस्टर्स भी बन सकते हैं और पिगमेंटेशन यानी कि डार्क स्पॉट्स भी छूट सकते हैं। रेयरली, बहुत रेयर केस में स्कार्स बन सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है और किस तरह का लेज़र यूज़ किया जा रहा है। और सबसे रेयर बट रियलिटी में ये पॉसिबल है, इसे कहा जाता है पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ। बहुत ही रेयरली देखा जाता है, लेकिन कभी कभार लेज़र के कुछ सेशंस के बाद हेयर ग्रोथ कम होने की जगह हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है और ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है ट्रीट करने के लिए। बट इसका ट्रीटमेंट भी लेज़र से ही करना पड़ता है, क्योंकि जो हेयर ग्रोथ बढ़ा भी है वो अल्टीमेटली लेज़र सेशंस द्वारा ही कम किया जा सकता है। पर ये एक पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट है। पोस्ट केयर 24 घंटे सन एक्सपोजर अवॉइड करें, सूदिंग क्रीम या मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करें, वैक्सिंग स्क्रबिंग बिल्कुल ना करें। अगर आप रेटिनॉल, ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनोइन जैसे एक्टिव्स यूज़ कर रहे हो तो उसको ट्रीटमेंट के 3-4 दिन पहले स्टॉप करें और ट्रीटमेंट के 3-4 दिन बाद अवॉइड करें। बेनिफिट्स, क्या ये इतना वर्थ इट है? हेयर ग्रोथ ड्रामेटिकली कम होता है, इंग्रोन हेयर्स कम हो जाते हैं, स्किन स्मूथ और इवन दिखती है, लॉन्ग टर्म ग्रूमिंग टाइम और कॉस्ट भी बचता है। तो अगर आप लेज़र हेयर रिडक्शन करवाना चाहते हो तो सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट चूज़ करें, हार्मोनल इश्यूज़ में एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखें, पोस्ट केयर और सन प्रोटेक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो करें, पेशेंस रखें, रिजल्ट्स ग्रेजुअल होते हैं, इमीडिएट नहीं होते हैं। और अगर आपको लेज़र हेयर रिडक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। और ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, पर्सनल सूटेबिलिटी के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें।